तो दो आइडेंटिकल और लाइट मेटल कंटेनर्स हमारे पास हैं। एक में पानी भरा हुआ है एट टेम्परेचर टी, और दूसरे में पानी और एक मेटल की बॉल है दूसरी, और वो दोनों एट ए टेम्परेचर टी रखे हुए हैं दूसरे कंटेनर में। बाहर का टेम्परेचर सेम है दोनों केसेस में, टी नॉट। और जो मास है इस पानी का और इस पानी का मास भी सेम है, और इस बॉल का मास भी सेम है। सो दिस टोटल मास इज 2m, दिस मास इज m। तो गिवन ये है कि इनको 40 तक गर्म किया, फिर ठंडा किया, तो it's given that container with the ball takes k times longer to cool down to room temperature। तो इसमें ऑब्वियसली पानी भी है, बॉल भी है, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में। सो दिस टेक्स k टाइम्स लॉन्गर। तो अगर हमें स्पेसिफिक हीट वाटर की दी हुई है तो हमें बताना है कि बॉल की कितनी है, और जो कंटेनर सेल्फ है वो तो लाइट है, तो कंटेनर को छोड़ो, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना इसमें कि लाइट है मेटल कंटेनर। इसका मतलब ये है कि अब ये कंटेनर के अंदर जो भी रखा है तो वो जितनी हीट मेटल को देगा वो ऐसी की ऐसी आगे पास कर देगा। सो द मेटल कंटेनर इटसेल्फ डज नॉट स्टोर एनी हीट। तो जितनी आई उतनी गई। इसका मतलब रेडिएशन से जो हीट लॉस हो रहा है दैट्स इक्वल टू इस जो भी अंदर मटेरियल है उसमें जो हीट लॉस का रेट है उसके, है ना। सो दिस हीट लॉस रेट इज इक्वल टू, मतलब कंटेनर से बाहर का जो हीट लॉस है का रेट है दैट इज इक्वल टू पानी से कंटेनर का हीट लॉस रेट। सो लेट्स सी दैट। तो ये बाहर वाला हो गया रेडिएशन लॉस रेट, और ये अंदर वाला हो गया इंटरनल एनर्जी रिडक्शन रेट। तो रेडिएशन के कारण तो अब ये आसपास ही दिए हैं टेम्परेचर्स। सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सो वी कैन से रेडिएशन लॉस रेट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो किसी पॉइंट पे अगर टी है, किसी भी गिवन टाइम पे अगर टी टेम्परेचर है अंदर के मटेरियल का, सो रेडिएशन हीट लॉस इज सी टाइम्स टी माइनस टी नॉट। और इंटरनल एनर्जी का रिडक्शन रेट क्या है, तो ये हमें पता है एम जो हीट होती है वो एम एस इंटू टी होती है। सो हीट लॉस रेट इज एम एस इंटू डी टी बाई डी टी। ठीक है, अब ये हीट लॉस हो रहा है तो डी टी बाई डी टी इज़ नेगेटिव क्वान्टिटी, तो इसको नेगेटिव लगा देते हैं यहाँ पे ताकि ये टोटल हो गया पॉजिटिव। वैसे भी हम रिडक्शन रेट की बात कर रहे हैं ना, सो रिडक्शन रेट का मतलब ही यही कि दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव एंड दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अब यहाँ से टी का टर्म एक तरफ ले आओ, तो डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस सी बाय एम एस डब्ल्यू डी टी। अब ये जो टेम्परेचर है ये गया है 40 से 25 तक। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करते मत बैठना अभी, है ना, ये होगा भी नहीं वैसे सॉल्व, क्योंकि कॉमन सेंस ही बात है कि अगर रूम टेम्परेचर तक लेके आना है किसी चीज़ को तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। सो एक्चुअली आई विश कि इन्होंने यहाँ ना ये रूम टेम्परेचर की जगह कुछ और दिया होता। ये जो इन्होंने लिखा है ना, इट कूल्स डाउन टू रूम टेम्परेचर, तो इसमें तो इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। सो लेट्स से ये मतलब 30 डिग्री तक अगर ले गए होते हैं ना इसको, तो 40 to 30, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो वो सॉल्व हो जाती है, टाइम निकल जाता वैल्यूज़ डाल के, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो लेट्स सी वाई। अब यहाँ पे बॉल है और वाटर है, दोनों हैं। तो रेडिएशन हीट लॉस की रेडिएशन लॉस रेट का की इक्वेशन तो सेम है, सी ऑफ टी माइनस टी नॉट। सी किस पे डिपेंड करता है, मेटल कंटेनर की प्रॉपर्टी है वो, है ना, और वो आइडेंटिकल है मेटल कंटेनर्स दोनों। सो दिस साइड इज सेम। इस साइड जो हीट इसमें आ रही है मेटल में अंदर से, सो अंदर का जो इंटरनल एनर्जी का रिडक्शन है वो इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, और दोनों का टेम्परेचर एक साथ ही कम हो रहा होगा। सो अभी दोनों का अलग अलग लिख लेते हैं। सो इसका हीट लॉस रेट हो गया एम एस डब्ल्यू डी टी बाई डी टी, और इसका हो गया एम एस बी डी टी बाई डी टी। तो ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बॉल की। ठीक है, तो अब यहाँ से वापस अगर टी का टर्म एक तरफ ले जाओ तो ये इंटीग्रल वापस ये हो गया, और इस तरफ हो गया दिस थिंग। अब इन दोनों में देखो तो ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट में ये सेम है, तो इसको हटाओ, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी वैनिश हो जाएगी, एंड वी विल गेट सिंपली या तो ये के टी इधर आ गया। अब इसको के टाइम्स ज़्यादा टाइम लगा है, सो दिस विल बी सी के टी, दिस विल बी सी टी।
तो यहाँ सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। सो एस बी आ जाता है K-1 इंटू एस डब्ल्यू। ठीक है,